शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पिछले वीडियो में बता चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, यानी A11 बराबर 38 दिया हुआ है। और बोल रहा है 16वां पद 73 है, यानी A16 बराबर 73 है। बोले जो सब दिया है उसको लिख लेते हैं। हल में लिखेंगे यहाँ से। बोला एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ से हो जाएगा A31। A31 बराबर क्या है, वाट। ये निकालना है, यानी यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 31 हो गया। इसको निकालना है, जबकि A11 बराबर 38 है। A11 बराबर 38 लिखा हुआ है, ये हमको निकालना है। देखिए A11 38 है, यहाँ से हम हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर 11 लिखेंगे, A11 निकालना है, n की जगह पर 11। A11 बराबर a प्लस n की जगह पर 11 रखेंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान देखिए A11 का मान 38 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 38 बराबर a प्लस 11 में से 1 घट गया 10 हो गया 10 डी। इसे सिस्टमेटिक करके लिख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे a प्लस 10 डी बराबर 38। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, लिखेंगे। फिर इसी प्रकार फिर बोल रहा है और 16वां पद 73 है। यहाँ से लिख देंगे A16 बराबर 73। 16वां पद 73, A16 बराबर 73। यहाँ से n का मान क्या हो गया, 16। यहाँ से लिख देंगे n बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमको क्या निकालना है, A16 का मान दिया हुआ है। यहाँ से लिख देंगे A16 बराबर a प्लस n का मान तो 16 है, 16 माइनस 1 इंटू डी का डी हो गया। अब ध्यान देखिए A16 का मान दिया है कितना, 73। इसके बाद यहाँ लिखते हैं 73 बराबर a प्लस 16 में से 1 घट गया 15 हो गया, 15 इंटू डी। इसको भी सिस्टमेटिक करके लिख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे a प्लस 15 डी बराबर 73। इसको समीकरण सेकेंड दे देते हैं। अब ध्यान देखिए समीकरण फर्स्ट को और सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं। यहाँ से लिख देंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर समीकरण सेकेंड तो ये है, ये इसको पहले लिखते हैं a प्लस 15 डी बराबर 73। फर्स्ट क्या है, a प्लस 10 डी, a प्लस 10 डी बराबर 38 है, 38। ठीक है, समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट घटा है, तो समीकरण सेकेंड पहले लिख लिए, फिर समीकरण सेकेंड फर्स्ट बाद में लिखिए। अब इनको घटाना है, घटाव का मतलब होता है चिन्ह परिवर्तन करना। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ से हो गया -1 माइनस ये सॉरी प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 15 डी में से 10 डी घट गया, 5 डी हो गया। यहाँ से हो गया 3 में से 8 घटेगा, नहीं घटे, एक पे चलेंगे 13 में से 8 गया, 2 10 3 8 5 13 5 हो गया। ये 6 में से 3 गया 3 हो गया। यहाँ से हो गया डी बराबर 35। ये 5 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में 5 होगा। 5 1 5 5 7 35, यानी डी का मान यहाँ से 7 निकल गया। डी का मान जब 7 निकल गया तो ए का मान तो हमको निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण जो फर्स्ट है उसमें अब डी का मान रखिए। समीकरण फर्स्ट तो ये है, इसमें डी का मान 7 रखेंगे। यहाँ लिख देंगे
ए प्लस डी का मान जब 7 रखेंगे 10 गुना 7 10 सत्ते 70 हो गया बराबर क्या है 38। देखिए कैसे लिखे वो देखिए हम यहाँ लिख दिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है ए प्लस 10 डी तो 10 गुना डी का मान 7 10 सत्ते 70 हो गया बराबर 38 डायरेक्ट हम मान पुट किए। अब यहाँ से लिखेंगे ए बराबर 38 प्लस में 70 है बराबर को सेट गया माइनस में 70 है। देखिए आपको 70 में से 38 घटा के लिख देना चिन्ह माइनस दे देना है 10 में से 8 गया 2 हो गया 6 में से 3 गया 3 32 ए का मान माइनस 32 निकला। देखिए जब ए निकल गया डी निकल गया हमको निकालना है ए 31 का मान निकालना है तो यहाँ से लिख लेंगे ए एन बराबर अब लिख देंगे अब ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है ए 31 का मान निकालना है एन की जगह पर 31 लिखेंगे ए 31 बराबर ए का मान दिया हुआ है कितना माइनस 32 तो यहाँ से लिख देंगे ए का मान माइनस 32 प्लस एन का मान 31 है 31 माइनस 1 और डी का मान कितना है 7 है 7 लिखेंगे। देखिए एक बार सही से देख लीजिए हमको ए एन बराबर पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है क्या ए 31 का मान निकालना है इसका मतलब एन का मान 31 है एन का मान 31 है ए 31 बराबर ए का मान 32 माइनस 32 प्लस एन का मान 31 से 31 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7 है। अब सब का मान पुट कर देंगे यहाँ से लिख देंगे ए 31 बराबर माइनस 32 प्लस 31 में से 1 घट गया 30 हुआ 30 और गुना 7 है 7 यहाँ से माइनस 32 प्लस 30 में हम 7 से गुना करेंगे 7 3 21 हो जाएगा 210 इसको लिख सकते हैं 210 माइनस 32 क्योंकि सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिए 210 प्लस में 210 प्लस में 32 माइनस में 32 माइनस में देंगे हम घटा देंगे 10 में से 2 गया 8 हो गया ये बचेगा 10 में से 3 गया 7 बचेगा 178 हुआ 178 हुआ ए 31 का मान 178 हुआ यानी कि एपी का 31वां पद बोल रहा निकालने के लिए एपी का 31वां पद क्या होगा एपी का 31वां पद 78 है यहाँ से लिख देंगे एपी का 31वां पद 78 है ठीक है। यहाँ पर क्या किया समझ लीजिए पहले हम ए और डी निकाल लिए फिर हमको ए 31 निकालना है सबसे पहले ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एन का मान 31 रखे तो 31वां पद यही तो निकालना है ए का मान पुट के माइनस 32 एन का मान 31 माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है। जब इसको हल किए तो प्लस में 178 है यानी 31वां पद 178 है 178। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा किस तरह से हम इसको हल किए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 9वां क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी एपी का तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद बोला है शून्य होगा। बोला सबसे पहले ये बोल रहा है कोई एपी का तीसरे और 9वें पद दिया हुआ है तो कौन सा पद शून्य होगा। बोला एनवां पद शून्य है कौन सा पद शून्य होगा एनवां पद शून्य है। तो यहाँ सबसे पहले हल करते हैं इसको जो दिया उसको लिख देते हैं। यदि किसी एपी का तीसरे पद A3 बराबर क्या है A3 और A9 बराबर क्या है A3 और A9 क्रमशः 4 और माइनस 8 है। A3 4 हुआ और A9 है A9 हो जाएगा माइनस 8। बोला तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है तीसरे पद तब 4 होगा 9वें पद माइनस 8 होगा। तो पहले इसको हल करते हैं फिर आगे बनाते हैं। यहाँ से पहले इसको तीसरे पद वाले को लिखते हैं इसको मिटा देते हैं। यहाँ से an लिखेंगे an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए का मान हमको क्या है 3 रखना है
A3 बराबर हो गया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हो गया 4 बराबर A प्लस 2D। यहाँ अरेंजमेंट करके लिख देंगे A प्लस 2D बराबर 4। इसको समीकरण सेकेंड फर्स्ट ले लेते हैं। अब बोल रहा है 9वें पद -8 है, यहाँ से लिख देंगे A9 बराबर -8। 9वें पद -8 है, फिर an बराबर लगाएंगे, यहाँ से लिख देंगे इसी प्रकार 9वें पद -8 A9 an बराबर क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर 9 लिखना है, तो यहाँ से हो जाएगा A9 बराबर A प्लस n की जगह पर 9 देना है, 9 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है डी, ये कुछ है डी। यहाँ से A9 का मान कितना -8 है, तो -8 बराबर A प्लस n का मान कितना है, n का मान तो 9 लिखा हुआ, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 डी। ध्यान देखिए n की जगह पर 9 रखेंगे, A9 बराबर A प्लस n का मान 9 है, 9 माइनस 1 इंटू डी, 9 में से 1 8 डी हो जाएगा। A प्लस 9 डी का मान -8 है। इसको अरेंजमेंट करके जब लिखेंगे A प्लस 8 डी बराबर -8, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। देखिए ध्यान से, अगर समीकरण फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो A और A कैंसिल हो गया। यस लिख देंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर समीकरण सेकेंड क्या, पहले सेकेंड को लिखते हैं A प्लस 8D बराबर -8। फर्स्ट क्या है A प्लस 2D बराबर 4 हो गया। देखिए फर्स्ट के A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2D बराबर 4। हम घटा रहे हैं, इसका मतलब चिन्ह बदलेगा तो माइनस माइनस माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल हो गया। 8 में 2 के 6D बराबर 8, 4 12, माइनस में 12 हो गया, इसीलिए D बराबर हो गया माइनस में 12 बट्टा 6, 6 इकाई 6, 6 दूना 12। D का मान माइनस में 2 आया, क्योंकि जब D का मान -2 आया तो समीकरण फर्स्ट मान है, तो फर्स्ट में D का मान पुट कीजिए, A का मान निकल जाएगा। अगर आपका मान समीकरण सेकेंड में पुट करना है, पुट कीजिए। दोनों समीकरण में कोई भी समीकरण पुट कीजिएगा, A का मान सेम ही आएगा। यहाँ से लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का जब मान रखेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। फर्स्ट तो ये है A प्लस D का मान -2 रखेंगे, 2D है, 2 गुना -2, यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4 बराबर 4 है तो 4 होगा। यहाँ से हल करेंगे A बराबर क्या होगा 4, माइनस में 4 है बराबर कुछ सट जाएगा, प्लस में 4 होगा, इसीलिए A का जो वैल्यू निकला 8 है। A का वैल्यू 8 है और D का वैल्यू -2 है। जब ये सारा काम हो गया तो नीचे में बोल रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बोला कौन सा पद शून्य है, पद तो मालूम नहीं था, नवा पद शून्य मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ हो जाएगा अब, इसीलिए an बराबर 0 है, इसीलिए an बराबर 0 है। तो हम लिखेंगे यहाँ से an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 0 है, तो 0 बराबर A का मान कितना है, A का मान हो गया, किधर गया, A का मान 8 है, A का मान 8 प्लस n का मान नहीं वाले 1-1, n-1 इंटू डी का मान कितना -2 है, तो -2 होगा। ठीक है, क्या क्या वो देख लीजिए। an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला आपको पता ही है। यहाँ पर an का मान देखिए क्या है, an का मान 0 है तो 0 लिख दिए, A का मान यहाँ से 8 है तो 8 लिख दिए, n का मान नहीं है n-1 इंटू डी का मान इंटू 2 है, d का मान कितना -2 है तो -2 लिख दिए। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर 8,
-2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2 हो गया। यहाँ 8 प्लस में 2 प्लस में 10 माइनस 2n बराबर 0। देखिए 2n माइनस में बराबर के साथ भेज देते प्लस में हो जाएगा, 2n माइनस में इधर आएगा प्लस में 2n बराबर 10, इसीलिए n बराबर क्या होगा 10/2 हो गया, 2 का 2 2 5 से 10, n बराबर क्या हो गया 5। इसका मतलब इस AP में पांचवा पद क्या होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। यहाँ से लिख देंगे AP का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा, शून्य होगा। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया हम किस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 बनाए। क्योंकि सबसे पहले तीसरे पद और 9वें पद दिया है, AP का तीसरा पद से A और D के एक समीकरण बना लिए, फिर AP का 9वां पद से A और D का एक समीकरण बना लिए। जब दोनों समीकरण को हल किए तो D और A का मान निकाल लिया। जब D और A का मान निकाल लिया, हमको पता है कौन सा पद शून्य है, तो Tn का मान 0 दिया हुआ है पहले से, Tn का मान 0 लिख लिए। फार्मूला हमको पता है A + n-1, एक ही फार्मूला है, ये है जो अभी तक बने हुए हैं, बस वही फार्मूला लगा देना। A + n-1 D, सबका मान पुट, n का मान 0, A का मान 8, n का मान कुछ भी नहीं है तो n-1 दे दो और D का मान -2 है। जब इसको हल किए -2 में n से गुना किया -2n, -2 में x गुना किया प्लस में 2 होगा, प्लस में 8 प्लस में 2 10 हो गया, -2n माइनस में बराबर की साइड लाते हैं, प्लस में हो गया बराबर 10, 2 गुना में बराबर इधर भाग आएगा, 10/2, 2 1 2, 2 5 से 10, यानी n का मान 5 आया। इसका मतलब जो मेरा पांचवा पद है वो क्या होगा शून्य होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सर ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। बोला किसी AP का 17वां पद, कोई AP है उसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 के अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात करना। जो बोल रहे हैं बस सेम टू सेम करते हैं, जो वहाँ क्वेश्चन बोला है वही हम लोग कर देते हैं। बोले 17वां जो पद है A17, 17वां जो पद है 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद A10 होगा और 7 अधिक है, जोड़ देंगे 7, बस ये है। बोल रहा है जो 17वें पद है 10वें पद से 7 अधिक है। 17 में पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, इसी प्रकार 17वें पद को A17 बोलते हैं और 10वें पद को A10 बोलते हैं। 17वां जो पद है 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक कर लिए। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से हल करेंगे क्या होगा, A17 बराबर अगर an रहता है, an बराबर क्या होता है A + n-1 × D, ये तो आपको पता है। अगर इसके जगह पर यहाँ 17 हो जाएगा तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 17 हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे A17 बराबर क्या होता है, A17 बराबर A + 17 - 1 × D, लिख दिए बराबर। यहाँ पर फिर वही करेंगे, यहाँ 17 है वहाँ 10 दे देंगे, A10 बराबर A + 10 - 1 × D प्लस में 7, बस हो गया। यहाँ कोष्ट में लिख देंगे, इस तरह के कोष्ट में लिख देंगे an बराबर A + n-1 × D, यहाँ कोष्ट में दे देंगे ताकि ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा। हम यही सूत्र अप्लाई किए और चेक करने वाले भी ध्यान समझ जाएंगे, हाँ चलो बच्चा समझदार है। तो यहाँ से A17 बराबर क्या होगा, n की जगह पर 17 रखेंगे, A + n जगह पर 17 - 1 × D, A + 17 - 1 × D। अब A10 है, n की जगह पर 10 लिखेंगे, A10 हो जाएगा A + n की जगह पर 10 - 1 × D, A + 10 - 1 × D हो गया। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा A + 17 में से 1 घट के 16 हो गया, D है तो D हो जाएगा, प्लस A है तो A लिख दिए, 10 में 1 घट के 9 हो जाएगा, प्लस 9D प्लस 7 हो गया। ठीक, कटने उठने वाला है। अब ध्यान देखिए, ये जो A है, ध्यान देखिए A को, कि प्लस में ये जो A है प्लस में बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस में ये हो जाएगा, प्लस ये माइनस में कैंसिल हो गया, इसलिए इसको हम इसी जगह काट देते हैं। काटेंगे का एक स्टेप पे कर देते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ हो गया A है तो A लिख देंगे, प्लस में A है बराबर की साइड ला देते हैं तो -A,
फिर प्लस में 16D है, लिख देंगे प्लस में 16D, प्लस में 9D है, बराबर किस साइड ला लेते हैं तो माइनस में 9D हो जाएगा, बराबर 7 है, 7 दे देते हैं। ठीक है, क्या किया एक बार फिर समझ लिए कि ए है तो ए लिख दिए, प्लस में बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस हो गया, फिर प्लस में 16D है, प्लस में 16D लिख दिए, प्लस में 9D है, बराबर किस साइड जब लाएंगे तो माइनस 9D, बराबर 7 है, 7 दे दिए, कैंसिल, समझ गए होंगे। ठीक है, प्लस में D ए माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 16D में से 9D घट गया, 9 7 16 यानी क्या हो जाएगा 60D हो जाएगा, बराबर यहाँ D है तो D, इसीलिए D बराबर क्या होगा, सॉरी D बराबर क्या होगा, नहीं 7 है, 7 D बराबर 7, D 7 गुना में बराबर किस रहेगा बाद में 7 बटा 7 कट गया 1, इसीलिए D का मान 1 निकला। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर को D से सूचित करते हैं, D बराबर 1 निकल गया। ठीक है, जिस तरह से हम बनाए हो सेम इसी तरह से बनाइएगा, बगल में सूत्र लिख भी दीजिएगा ताकि उसको भी ध्यान समझ में रहे, आपको भी समझ रहे तो हम इसी सूत्र का अप्लाई किए। आई होप 10 नंबर समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो देखिए, बोल रहा है कोई एपी दिया है, इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कौन सा पद यानी बोल रहा है पद निकालने के लिए कौन जो पद है 54वें पद से 132 अधिक होगा। सबसे पहले जो बोल रहा है बस वही लिख देते हैं। सबसे पहले एपी दिया हुआ है तो ए और डी लिख लेते हैं। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3 है, डी बराबर क्या होगा दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरे पद तो 15 है, तो लिख दीजिए A2 माइनस A1 लिख दीजिएगा, आपको क्लियर में याद रहेगा तो हाँ मुझे कम क्लियर। A2 क्या है 15 है, 15 माइनस A1 3 है, 15 में से 3 गए, यहाँ से 12 हो गया, यानी डी का मान 12 हो गया और ए का मान 3 हो गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है बस उसी को पढ़िए और लिखिए, कौन सा पद पता नहीं है तो an बराबर कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वां 154 प्लस 132, पहला पद को A1 बोलते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, इसी प्रकार 54वें पद को A54 बोलते हैं। 54वां जो पद है 132 से अधिक है, कौन सा पद 100 कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, फिर आपको nवां पद है 54वें पद से 132 अधिक है। बाकी अब सूत्र को अप्लाई करते हैं, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी लिखते हैं a प्लस n की जगह पर 54 है, 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, यहाँ तक समझ गए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, a 54 बराबर a प्लस n का मान 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 हो गया। अब a और d का मान पुट कर देते हैं, यहाँ से a का मान क्या होगा, a का मान तो 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान तो 12 है, 12 बराबर क्या a है a प्लस 54 में से 1 घट गया 53 हो गया, गुना डी का मान 12 है, 12 प्लस 132 हो गया। यहाँ से समझ गए होंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है, a 54 बराबर a प्लस n की जगह पर 54 माइनस 1 इंटू डी हो गया प्लस 132 प्लस 132। अब a और d का मान पुट, a का मान 3 है, d का मान 12 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मतलब 12 हो गया। यहाँ a का मान क्या होगा, a का मान 3 हो गया, 3 प्लस n का मान 54 माइनस 53 गुना डी का मान 12 है, 12 प्लस 132, समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से करेंगे 3 है तो 3 प्लस 12 से गुना करेंगे, 12 में n से गुना करेंगे तो 12 n हो जाएगा, माइनस में 12 हो गया, प्लस में सॉरी बराबर हो गया 3 हो गया प्लस 53 और 12 का गुना कर देंगे, 53 और 12 को 6 हुआ 10 हुआ 3 हुआ 5 हुआ 6 3 6 यानी 636 हो गया, दोनों बदले में 636 लिख देंगे प्लस 132। अब यहाँ से हल करें 3 माइनस 12 कितना हुआ
3 माइनस 12 9, 3 12 9 होगा, माइनस में 9 होगा, प्लस में 12n बराबर क्या होगा। इधर तीनों है जोड़ने वाले हैं, तीनों को हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे क्या होगा, 6 2 8 3 11 1 केरी 1 हो गया, 3 1 4 3 7 हो गया, 6 1 7 771 हो गया। यहाँ से माइनस में 9 है बराबर उस साइड ले चलते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ से हो गया 12n बराबर 771। ठीक है, माइनस में n बराबर उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, 9 हो गया। यहाँ से लिखेंगे 9 9 1 10 के 0 1 हो गया, 7 1 8 780 हो गया, इसलिए 12n बराबर, इसीलिए n बराबर क्या होगा 780 बटा 12 होगा। 12 कहीं 12 बरछाक 72 72 6 2 8 बरछाक 72 7 12 5 60, n का मान क्या होगा 65 होगा। इसका मतलब जो 65वां पद है 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ लिख देते हैं 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। एक आप लोग क्लियर में समझ गए होंगे। एक अगर आपको याद ना रहे सूत्र को लिख लिया कीजिएगा बगल में, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब बार बार क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा ऑटोमेटिक लिखते लिखते सूत्र याद हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे n का मान 65 निकला, इसका मतलब कौन सा पद बोल रहा है 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। कोई दो समांतर श्रेणी है, दोनों का सार्वंतर समान है। यदि इनके सौम्य पदों का अंतर, कोई दो समांतर श्रेणी है, दोनों के सार्वंतर समान है, दोनों के सौम्य पदों का अंतर 100 है, तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ से पहले बोला समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, यहाँ से हल लिखेंगे। दो समांतर श्रेणी को सार्वंतर समान है तो हम प्रथम पद मान लेंगे। लिखेंगे माना कि प्रथम समांतर श्रेणी एपी लिखे, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए है। यहाँ से लिख दिए माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए है, फिर लिख देते द्वितीय एपी का प्रथम पद बी है। प्रथम एपी का प्रथम पद ए है और द्वितीय एपी का प्रथम पद बी है। तो बोला है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यहाँ से लिख देंगे और दोनों एपी के सार्वंतर डी है। देख लीजिए, बोल समझ लीजिए। पहले प्रथम एपी का प्रथम पद ए मान लिए, दूसरा एपी का प्रथम पद बी मान लिए, और बोल रहा है दोनों का सार्वंतर समान है, तो लिखिए दोनों एपी के सार्वंतर डी है। समझ गए होंगे। यहाँ से बोल रहा है इनके सौम्य पदों का अंतर क्या होगा। ये प्रथम एपी का सौम्य पद और दूसरे एपी का सौम्य पद, दोनों का अंतर 100 है। 100 है। देखिए यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से प्रथम एपी का क्या है सौम्य पद है, लिख देंगे ए 100, ठीक, माइनस दूसरे एपी के सौम्य पद को ए डैश 100 से लिखते हैं। दोनों का अंतर क्या है 100 है। 100 है। यहाँ से आपको सूत्र पते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n का मान क्या होगा 100।
एक एन का मान डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 100 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान सबका समान डी है तो डी लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस, ये 100 बराबर क्या होता है इसका, ए प्लस ए का मान क्या है, दूसरा एपी का प्रथम पद बी है, ये प्रथम पद लिख देते हैं, बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का मान दिए है बराबर 100। देख लीजिए यहाँ ये 100 बराबर होता है ए प्लस एन का मान 100 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह कोष्ठ लगा दिए क्योंकि अब इस माइनस से गुना कर देंगे, यहाँ होगा ए का मान बी प्लस एन का मान 100 माइनस 1 इंटू डी, दोनों का सारबंधक समान है, सॉरी दोनों का सारबंधक क्या है, समान है। यहाँ से हल करेंगे क्या होगा, ए प्लस 100 में से एक घट गया 99 डी हो गया, माइनस बी प्लस 100 में से एक घट गया 99 डी हो गया बराबर 100 हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए इसका अगला पॉइंट क्या होगा वो देखिए, ए प्लस 99 दिए इसको लिख देते हैं ए प्लस 99 डी, अब इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस डी, माइनस गुना करेंगे माइनस 99 डी हो गया, माइनस 99 डी बराबर 100 हो गया। जब 100 हो गया क्या कटने वाला है, 99 डी प्लस में है, 99 डी माइनस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हो गया a माइनस बी बराबर 100, a माइनस बी बराबर 100 हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब बोल रहा इनके हजारवें पदों का अंतर क्या, दोनों एपी का 100वें पदों का अंतर 100 लिखा हुआ है। अब बोल रहा है दोनों एपी का हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे दोनों एपी का हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, ए हजार माइनस ए डैश हजार, दोनों एपी के हजारवें पदों का अंतर क्या है वही हमको निकालने बोले। प्रथम एपी का हजारवें पद माइनस दूसरे एपी का हजारवें पद, जब दोनों से घटाते हैं तो क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ से लिख देंगे ए हजार क्या होगा, ए प्लस एन का मान 1000 माइनस 1 इंटू डी का मान दोनों का बराबर है डी लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, कोष्ट दे दिए क्योंकि माइनस से गुना करेंगे। यहाँ ए का मान क्या है, यहाँ पर दूसरे एपी के लिए ए का मान बी है, बी प्लस एन का मान क्या है 1000 माइनस 1 इंटू डी, दोनों का सेम है, सेम देख लीजिए। यहाँ से क्या किए, ए 1000 बराबर ए प्लस एन का मान 1000 माइनस 1 इंटू डी, माइनस है तो माइनस साइन, फिर ए 1000 बराबर क्या होता है, ए दूसरे एपी के लिए ए का मान बी है, बी प्लस एन का मान 1000 माइनस 1 इंटू डी कर लिए। अब यहाँ से हल करेंगे क्या होगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा, इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, ए है बराबर ए हो जाएगा प्लस 1000 में से एक घटाएंगे 999 होगा, 999 डी हो गया, डी हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बी है तो बी लिख देंगे, प्लस 1000 में से एक घट गया 999 डी हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 999 डी हो जाएगा, वही तो निकालना है हमको, ए प्लस 999 डी, फिर माइनस, अब माइनस से गुना करके लिखेंगे ए प्लस 999 डी, माइनस से गुना करेंगे माइनस बी, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 999 डी हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए कि प्लस में 999 कि माइनस में 999, ये दोनों को कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब ध्यान देखिए समीकरण फर्स्ट को, ए माइनस बी का मान क्या है 100 है, यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, ए माइनस बी का मान किसके बराबर है 100 बराबर 100, यानी कि ए 1000
माइनस ए डैश 1000 का मान कितना आया, 100 आया। यही हुआ इसका फाइनल आंसर। बोला प्रथम एपी का 1000वां पद माइनस दूसरा एपी का 1000वां पद, दोनों के अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर 100 होगा। समझ गए होंगे। देखिए जब प्रथम एपी प्रथम 1000वें पद माइनस दूसरे 1000वें पद दोनों के अंतर निकाले हैं तो ए माइनस बी आया। ए माइनस बी समीकरण फर्स्ट से 100 के बराबर होता है, बराबर 100 दिए। पहला एपी का 1000वें पद माइनस दूसरा एपी का 1000वें पद, दोनों का अंतर 100 के बराबर आ गया है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बोले 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बोला 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, हमको पता नहीं, उसको निकालना है। सबसे पहले ये निकालेंगे टोटल 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, पहले वो देखते हैं हल में। 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से, 100 से स्टार्ट होती है। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 105, 106 डॉट 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 999 तक जाती है। यानी 100 से स्टार्ट होकर 999 तक जाती है 3 अंकों की संख्या। अब इसमें से निकालना है कि 7 से कौन विभाज्य है। यहाँ से लिख देंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या का सूची। देखिए ये तो 3 अंकों की टोटल संख्या है, 3 अंकों की टोटल संख्या जो कि 100 से स्टार्ट होता है 999 तक जाती है। अब उसमें से जो 7 से विभाज्य है वो 3 अंकों की संख्या की नीचे सूची बनाएंगे। यहाँ से लिखेंगे 105 7 होगा, 7 के साथ 3 10 7 बचे 105 होगा, 105 हुआ, 105, 112 हो जाएगा। आगे रहने दो, डॉट 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 लास्ट में 994 हो जाएगा। लास्ट में 994 है जो 7 से विभाज्य है। 7 के साथ एक 8 एक 9 29, 7 चौक 28 एक 29, एक 7 दूना 14, यानी जो 994 है वो 7 से विभाज्य लेगा। अब नीचे हो गए 7 अंकों की संख्याओं विभाज्य वाली सूची हो गया। अब यहाँ से ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। यहाँ से क्या होगा, ए बराबर क्या होगा 105 हो गया, डी बराबर क्या होगा दूसरे पद A2 माइनस A1, A2 क्या 112 माइनस 105 हो गया। यहाँ से हो गया 7 5 बारी 7 हो गया। ए का मान 105 है, डी का मान 7 है और एन का मान दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ 994। यहाँ से हमको एन बराबर फार्मूला तो आता ही है, जैसे लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान पता है 994, तो मान पुट कर देंगे 994 बराबर ए का मान 105 प्लस एन का मान तो पता ही नहीं है, डी का मान तो 7 है। अब इसको हल करेंगे, ध्यान से देखिए 105 है, अगर इसको हम बराबर इस साइड ला लेते हैं तो प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 994 माइनस 105 हो गया, बराबर क्या हो गया n माइनस 1 है, तो लिख देंगे n माइनस 1 इंटू 7 है तो 7 रहने देते हैं। अब हल करते हैं, देखिए 994 से जब 105 घटाएंगे तो क्या होगा वो देखिए। देखिए 14 में से 5 गया, 9 5 14 9 हो गया, ये बचा 8 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। देखिए 7 गुना में है, बराबर इस साइड आएगा तो भाग में होगा,
यहाँ 889/7 बराबर क्या होगा, n-1 हो जाएगा। फिर कटने वाला है, काटते हैं, 7 से काटते हैं, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, 1 8 18, 7 दूना 14, 4 18, 4 4 53 49, 7 49 होगी। यानी कि 127 बराबर n-1 है। 127 बराबर क्या है, n-1 है। अब ध्यान से देखिए 127 n को n-1 अगर माइनस में 1 है बराबर किस साइड ला लेते, +1 हो जाएगा। 127 + 1 बराबर n, यानी हो गया 128 बराबर n। इसीलिए n का मान क्या होगा, 128। टोटल है, टोटल 100 से लेकर 999 के बीच टोटल 128 अंक है। और 128 ऐसी संख्या है जो 7 से भाज्य है। दोनों के बीच 3 अंकों की टोटल 128 अंक है जो टोटल 7 से क्या है, भाज्य है। लेकिन क्या किया, पहले वो देखिए, पहले 3 अंकों की संख्या का सूची बना लिए, ठीक। फिर उसके बाद जो 7 से विभाज्य होती है उस संख्या का सूची बना लिए। ज़्यादा नहीं लिखे, छोटा लिखे। यहाँ 2 अंक इसीलिए लिखे ताकि डी का मान हमको निकल गया। ए पता हो गया, डी पता हो गया, और लास्ट पद nवां पद पता भी हो गया। हमको नंबर तो पता लग जाएगा दोनों के बीच में कितना नंबर है जो 7 से विभाजित होता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। बोला 10 और 250 के बीच 4 का कितना गुणज है। यहाँ शुरू में गुणज का मतलब है उसे डिवाइड, यानी 4 के टेबल में माने जो भी है संख्या वो 4 का गुणज है, 4 जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, ए पे लिखेंगे 10 और 250 के बीच 10 को 4 से भाग नहीं लगेगा, 11 भी नहीं लगेगा, 12 लगेगा, 12 लगेगा, 13 नहीं लगेगा, 14 नहीं लगेगा, 15 16 लगेगा। ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। लास्ट में 250 वो नहीं लगेगा, 47 49 नहीं लगेगा, 47 48 लगेगा, 248 लगेगा। 4 8 24, 4 2 8, 6 चौक 24, 4 2 8, यानी एक न्यू एपी बना जो 4 के गुणज का है। यहाँ से लिख देंगे 4 के गुणज का क्या है, एपी का सूची हो गया। यहाँ से प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद 12 हो गया। डी मतलब 60 बनता क्या होगा, 16 - 12 क्या हो गया, 4 हो गया। यानी प्रथम पद 12, डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद 16 - 12 4 हो गया। और ए एन क्या हो जाएगा, 248 हो गया। यहाँ से ए एन बराबर फॉर्मूला होता है हमको a + n-1 × d। ए एन मान करते हैं 248 बराबर ए का मान 12 है, प्लस एन का मान तो पता ही नहीं है, और डी का मान भी 4 है, तो 4 होगा। यहाँ से लिखेंगे 248 + 12 बराबर किस साइड लाते हैं, -12 हो गया, बराबर n-1 × d हो गया। यहाँ से लिखेंगे 8 में से 2 गया, 6 हो गया, 4 में से 1 गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया, बराबर n-1, सॉरी डी का मान 4 है तो 4 ही हो गया, n-1 × 4 हो गया। अब ध्यान से 4 गुना में बराबर किस साइड लाते हैं, भाग में हो जाएगा। यहाँ से हो गया 236/4 हो गया, 236/4 हो गया, बराबर हो जाएगा n-1। यहाँ से जब हल करेंगे 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 24, 20 3 36, 4 9 36, 9 59 हो गया। यहाँ से 59 बराबर n-1 हो गया। 1 माइनस में उस साइड है, बराबर किस साइड लाते, प्लस में हो गया। 59 + 1 बराबर n हो गया। 59 में जब 1 जोड़ देंगे टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। 60 बराबर n, इसीलिए n बराबर क्या होगा, 60। यानी कि 10 और 250 के बीच टोटल 60 ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है। बोला इतना के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 60 संख्या है जो 4 के गुणज है।
देख लीजिए, फिर एक बार समझ लीजिए क्लियर से। बोला 10 और 250 के बीच कितना गुणज है, तो 10 नहीं है, 4 का गुण देखेंगे कि कुछ अंक देखेंगे अपना मन की कितना गुणज है। 10 तो गुणज नहीं है, 11 है, इसमें किस में 4 से भाग लगा वो समझिए। 11 में नहीं लगा, 12 में लगा तो 12 लिख दिए, 13 में नहीं लगा, 14 में नहीं लगा, 15 में नहीं लगा, 16 में लग गया, 4 चक 16 लग गया। बस 2 अंक लिखे काफ़ी है, डॉट डॉट। और लास्ट में देखना है कि किसमें 4 से भाग लेगा। 250 में नहीं लेगा, 249 में भी नहीं लेगा, 248 में लेगा, 4 से लगेगा, 6 चौके 24, 4 दूना 8, 224 में लग गया, 248 में लग गया। यहाँ से एक एपी बन गया, एपी का सूची बन गया, जिसमें ये मेरा प्रथम पद हो गया। दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दिए, डी हो गया। अंतिम पद 248 पता है हमको। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान पता है 248, 248 के बराबर ए का मान 12 है, 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है, 4 इंटू। देखो 12 इधर प्लस में, बराबर किस साइड ला लीजिए माइनस में। 8 में 2 गया 6 हुआ, 4 में से 1 गया 3, 236 हुआ। ये 4 इधर गुना में, बराबर किस साइड लाएंगे तो भाग में होगा। 4 से काट रहे 59 में टाइम में लगा, 59 बराबर एन माइनस 1। एक इधर माइनस में, बराबर किस साइड ला लेते हैं तो प्लस हो गया। 59 प्लस 1 60 हो गया, एक एन का मान 60 हो गया। टोटल 10 और 250 के बीच टोटल 60 संख्या है जो 4 के गुणज हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।